हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं पार्ट 24, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी केमिस्ट 2011 का पेपर। तो हम पीवाईक्यू सीरीज के अंदर पुराने से पुराना पेपर जो भी हमें मिलता रहा वो भी डिस्कस कर रहे हैं, लेटेस्ट पेपर भी हम लेके आ रहे हैं, ताकि पुराने क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं और ये पेपर काफ़ी आसान है, यानी इजी साइड पेपर आता तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस थे, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया। तो ये पीवाईक्यू सीरीज आपकी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की जो स्क्रीनिंग टेस्ट के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसको एक एक पेपर करके आप, जिन्होंने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया है, तो आप ये सारे पेपर लगा सकते हो। अगर किसी भी आंसर में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही बता सकते हो, क्योंकि गलती हमसे भी हो सकती है। हम नहीं कहते कि हमने 100% करेक्ट बताया है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप हमसे जुड़ सकते हो, हमसे कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो आपकी, वो ईमेल आईडी के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। 2011 का पेपर लिया है हमने, केमिस्ट्री का, केमिस्ट का पेपर है, क्योंकि केमिस्ट का लेवल लगभग लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जैसा सा ही होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज चुनना है जो कार्बन डाइऑक्साइड के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है कि प्रिंसिपल एजुमिथल, सॉरी सेकंड क्वेश्चन नंबर है, प्रिंसिपल एजुमिथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं? साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन से। अब नेक्स्ट है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वैलिड नहीं है। उसके बाद है कि गिवन पेयर में से CO2 रिजेंबल करता है शेप के अंदर, शेप के अंदर रिजेंबल किससे करता है? ऑप्शन नंबर ए से करता है। नेक्स्ट है आपका वुड है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास है? SF4 के पास है भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, XeF2 इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d होगी भाई। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट साइज कौन सा है इसमें से? स्मॉलेस्ट साइज है Na+ का है भाई। अब नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई हमें बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा भाई। देखो कितने इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद है इनमें आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म है इसमें, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है भी। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम ट्राई क्लोरो मोनोइथाइलिन प्लेटिनेट, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है सिलिकॉन आर, सिलिकॉन आर क्या होगा? पॉलीमर कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 कि 12 का नोट करेक्टली रिप्रेजेंट, इनमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 की नहीं है भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 कि द प्लास्टिक इफ आर हार्ड बिकम सॉफ्ट एंड readily वर्केबल बाय एडिशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड विच आर, क्या डालें कि वो जो हार्ड होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे प्लास्टिक? वो डालते प्लास्टिसाइजर में। उसके बाद है मैक्सिमम बेसिसिटी किसकी है? लेंथेनम वाले की होती है भाई। उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड की कितनी जा सकती है? +7 जा सकती है, 15th का +3। उसके बाद है कि लेंथेनाइड आयन है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका इतना इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा है? वो लेंथेनाइड आयड, वो है गैडोलिनियम +3 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पूछा गया है कि नोट ए लुइस बेस, लुइस बेस कौन सा नहीं है? ये नहीं है भी, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 एसिडिक करेक्टर पूछा है ऑक्सिएट एसिड ऑफ फास्फोरस का, एसिडिक करेक्टर पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई। उसके बाद है लिस्ट बॉन्ड एंगल किसके अंदर है? H2O के अंदर है।
इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए, नेचर ऑफ बॉन्डिंग डायमंड के अंदर। उसके बाद है 21, 12 क्राउन 4 इज, 21 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 22, इन एन एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेयर एन कैन नॉट बी, 22 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, 23 का आएगा 4th। उसके बाद है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म शो कौन सा नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं करेगा। उसके बाद है 25, ऑन बॉइलिंग बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म, क्या बनाएगा भी, 25 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 फिनोल। उसके बाद है 26, यहां पर ए पूछा गया है रिएक्शन के अंदर, ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई। उसके बाद है 27, कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, 27 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है ए रिएक्शन है, इस रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, 28 का है ऑप्शन नंबर 1 स्कीमेटिक। उसके बाद है 29 में पूछा फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव किसके लिए होता है, एसिटल्डिहाइड के लिए होगा भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, एल्कोहल शो, एल्कोहल क्या शो करता है, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था भाई। अब है क्वेश्चन नंबर 31 कि फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया यूरोट्रोपिन फॉर्म विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ विच, फॉर्मूला पूछा है आपसे 31 का, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, विटिक रिएक्शन व्हेन रिएक्ट किस कौन सा रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ, विटिक रिएक्शन 32 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई, ओलिफिन। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद KOH देन मिथाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम फॉर्मेट, इस रिएक्शन का क्या नाम हो सकता है, 33 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 कैनिजारो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 में बाथोक्रोमिक इफेक्ट है, द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज यूवी स्पेक्ट्रम विल बी शिफ्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है बाथोक्रोमिक के लिए, ऑप्शन नंबर 3 आएगा 34 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर नोट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कौन शो नहीं करेगा, H2 शो नहीं करेगा भी। उसके बाद है 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर पूछा C2 और C3 की कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा भी इसका। उसके बाद है 37, ट्रीथ्रियो एंड थ्रियोज आर, वो क्या होगा, डायास्टीरियोमर होते हैं एक दूसरे के, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद है 38, फोटोकेमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वांटम यील्ड फाई, फाई का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, 38 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई, दोनों हो सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन सी है, इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है, 39 आ गया ऑप्शन नंबर 2 भाई, एस्टर की हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड की पूछी है, बाकियों की दे रखी है, तो रीअरेंज करके जो निकलेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा भाई। उसके बाद है 41 का टू मेटल आर इन कॉन्टेक्ट विच मेटल इज गैल्वेनिक सीरीज अंडरगो कोरिजन, 41 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 42, नोट ए सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 भाई। नोट ए सर्च इंजन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सा नहीं आ गया, अजीब सा, याहू मेल आईडी है, विच इज ए सर्च इंजन आना चाहिए, ये तो सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये चलो इस क्वेश्चन को तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो 42 वाले को। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए हार्डवेयर, ये कंप्यूटर कैसे आ गए, इन क्वेश्चंस को नेगलेक्ट करना चाहिए, हार्डवेयर असेंबल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब आया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक्सप्रेशन पूछी गई है, इसमें से ना
कई स्टेटमेंट करेक्ट है, एक दो शायद इस वजह से इसको ना नेग्लेक्ट कर दिया गया था, क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया था 44 को। उसके बाद है 45। 45 के अंदर इन स्पॉन्टेनियस केस का एग्जांपल पूछा है। 45 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। अब है 46। 46 के अंदर द एलिमेंट स्ट्रेंथ इज ए मेजर ऑफ। 46 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 47 HPLC मेथड स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है? बोथ 1 and 2 अब ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 48। 48 का आएगा स्टेटमेंट फॉल्स फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी? ऑप्शन नंबर 3 सी। उसके बाद है 49 मीडियन पूछा है, मीडियन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है क्रोमियम की, क्या हो सकती है? 51 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 परसेंटेज ऑफ सल्फर इन वल्केनाइज्ड ऑफ रबड़, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था भाई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर कौन सा है? टेफ्लॉन होता है भाई। उसके बाद बोरिक एसिड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है 54, तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 55 करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछा है गिवन कंपाउंड्स का, 55 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 56 नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बीन कार्बन, कार्बीन कार्बन पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा भाई। उसके बाद है 57 इथाइल एसीटो एसीटेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइल एसीटेट, कौन सी रिएक्शन से बनेगा? 57 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 58 ग्लिसरॉल इज ए, ग्लिसरॉल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद है 59 कैटलिस्ट यूज्ड इन रोजनमंड रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर एंड प्रोडक्ट पूछा गया है, एंड प्रोडक्ट कौन सा होगा? इसका एसीटोन बनेगा भी एंड प्रोडक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61 में एसिड शोइंग सॉल्ट लाइक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, 61 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 62 बाय द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम इन द रिंग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिलिन, 62 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीज हो जाएगी। 63 अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट वेस इज, 63 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 64 द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन रीमर टिमर के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा होता है? कार्बिन होती है ना, 64 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 डाइक्लोरोकार्बिन। अब है 65 IR स्पेक्ट्रम कौन शो नहीं करेगा? 65 का ऑप्शन नंबर 1 दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद एक केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ ए प्रोटॉन डेल स्केल इज 4, टाउ स्केल के ऊपर प्रोटॉन शिफ्ट की वैल्यू पूछी है, वो कितनी आएगी? 6 आएगी भाई। उसके बाद है आइसोमरिज्म कौन सा है? ये आइसोमर 67 का आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर ए कंपाउंड हुज एटम आर सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज, उसे आप क्या कहते हैं? 68 का आएगा मिजो कंपाउंड। 69 क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70 हाफ लाइफ फाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 71 स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस पूछी है, 71 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 72 कोरोजन इज ए बेसिकली ए, 72 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 73 रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, 73 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 74 फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर, 74 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 75 किसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 में। उसके बाद 76
मोस्ट बार इफेक्ट इज आल्सो रिलेटेड विद रेजोनेंस फ्लोरोसेंस ऑफ, किसके साथ रिलेशन होता है मोस्ट बायर का? ऑप्शन नंबर थर्ड, गामा रेज। उसके बाद है 77, हाउ मेनी हाइपरलाइंस इन ESR स्पेक्ट्रम आर शोन बाई मैंगनीज +2। 77 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 78, द परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ए इन ए कंपाउंड AB आर फाउंड टू बी दिस, व्हाट आर द मीन डेविएशन पूछा है। 78 का आएगा मीन डेविएशन ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 79, देयर आर नो SS बॉन्ड इन। 79 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 80, विच हैज द लोएस्ट अनायन टू कैटायन साइज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 80 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 81, द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो D इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम इज। 81 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 82, नोट करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। 82 को भी वो डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83 कि ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है भाई। उसके बाद है 84, 84 के एलाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद HBr1,2 डाइब्रोमाइड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से बनता है। 84 का आएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद है 85 को डिलीट कर दिया गया था भाई। उसके बाद है 86 को भी डिलीट कर दिया गया था भाई। उसके बाद है 87, द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी अफेक्टेड बाय सोडियम इन ड्राई ईथर इज, कौन सी इफेक्ट हो जाती है। 87 का ऑप्शन नंबर बी भाई, एसाइलोइन कंडेंसेशन। 88, रीजन ऑफ एक्सटेंडिंग 200 to 380, उस रीजन को क्या कहा जाता है। 88 का नियर UV एंड क्वार्ट्ज UV, यानी बोथ A एंड B। उसके बाद है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 89, बीटा क्लीवेज है रीअरेंजमेंट कैटायन न्यूट्रल, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है। इसके 0 पॉसिबल है भाई, क्योंकि लॉक है नहीं। उसके बाद है 91, क्वेश्चन नंबर 91 का है कि फॉस्फोरस अंडरगो स्लो कंबशन एंड ग्लो इन डार्क, द प्रोसेस। 91 को कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। 92 ए दे रखी है, के दे रखी है, के 310 पर पूछी है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया भाई। उसके बाद है 93, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10 एंड pH 21 इज। 93 का आ गया, डिलीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। उसके बाद है 94, व्हाट इज इंडिकेटेड व्हेन ए कॉनिकल सेल केमिकल सेल वोल्टेज हैज ड्रॉप टू 0, क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर 3। 95, 1 KB इज इक्वल टू 1 KB किसके बराबर होती है। 1024 बाइट के बराबर होती है। उसके बाद है 96, स्टैंडर्ड एंट्रोपी S0 ऑफ ए सब्सटेंस इज, ऑप्शन नंबर 3, 96 हो गया। उसके बाद है 97, द फिजिज ऑप्शन ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज जनरली इन द रेंज। 97 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 98, इन दिस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर, कितने होंगे। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 99, द पोलैरोग्राफी इज ए वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक वेयर वर्किंग इलेक्ट्रोड इज। 99 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, इवेक्टिक इक्वेशन कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 होगी भाई। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपने आंसर की देख लिए। तो ये PYQ सीरीज आपको सही लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। और कोई भी डाउट हो आपका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमें पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं भाई। धन्यवाद आप।